दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब तक ईडी के 4 समन को नजरअंदाज करते हुए साफ कहा कि वह समन राजनीति से प्रेरित है। इन समन का जवाब उन्होंने देना जरूरी नहीं समझा। लेकिन इस बीच हमने देखा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर पहुंची ईडी ने 7 से अधिक घंटों तक उनसे पूछताछ की। उसके बाद क्या कुछ सबूत हाथ लगे, क्या बातें सामने, वह खुलकर तो बातें सामने नहीं आई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया, ठीक वैसे ईडी कल को अरविंद केजरीवाल के साथ भी कर सकती है। आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कई युवा नेता भी ये बात साफ कह चुके हैं कि एक एक करके विपक्षी पार्टियों को निशाना बनाया जाएगा। जैसे बिहार से तेजस्वी हो गए, झारखंड से हेमंत सोरेन हो गए, पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो गई, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल हो गए, महाराष्ट्र से शरद और उद्धव हो गए, ठीक वैसे उत्तर प्रदेश से अखिलेश हो गए। ये सारे वह विपक्षी नेता हैं जो इस समय बीजेपी को हराने के लिए खड़े हैं, लेकिन इनको फंसाने के लिए केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई की मदद ले रही है। तो इस बीच चर्चा बहुत बड़ी है कि मुख्यमंत्री होते हुए भी हेमंत सोरेन को जांच का सामना करना पड़ा, तो अरविंद केजरीवाल भी आज नहीं तो कल ईडी के रडार पर फंसेंगे। दरअसल हेमंत सोरेन ने भी पहले शुरुआती 7 समन को नजरअंदाज किया, लेकिन जब 8वां समन उन्हें मिला तो उस समन का उन्होंने जवाब देना सही समझा और उन्होंने फिर मुलाकात की बात रखी। फिर आगे जो सवाल थे उन जवाबों को देना सही समझा, तो अपने आवास पर ही वहां पर ईडी को बुलाया गया। इस बीच पूरे झारखंड में कहीं ना कहीं जहां जहां जेएमएम कार्यकर्ता थे उन्होंने इस सवाल जवाब को लेकर सवाल खड़े किए, संदेह पैदा किया कि कहीं उनके मुख्यमंत्री, उनके पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष गिरफ्तार न हो जाएं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि ईडी ने कैसे मनीष सिसोदिया हो गए, संजय सिंह हो गए, इन सबको अपने रडार में लाकर गिरफ्तार किया और अभी भी उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए जा रहे हैं। अब यही नज़ारा कहीं है अरविंद केजरीवाल के साथ न देखने को मिल जाए, क्योंकि अरविंद ने साफ कह रखा है, मुख्यमंत्री ने, कि पहले उन्होंने कहा कि कानूनी नियमों के प्रावधान के तहत, कानूनी सलाहकारों के तहत जो कुछ भी कानूनी होगा वही वह कदम उठाएंगे। अगर उन्हें लगता है कि समन का जवाब देना जरूरी है, ईडी के समक्ष पेश होना जरूरी है, तो पेश होंगे, और अगर लगता है कि नहीं होना जरूरी है तो वह नहीं होंगे। तो ईडी के 4 समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। मुख्यमंत्री सोरेन ने भी 7 समन को नजरअंदाज किया था, लेकिन 8वें समन पर उन्हें पेश होना पड़ा। अब अरविंद केजरीवाल भी पेश होते हैं या नहीं, क्योंकि ईडी उन्हें 5वां समन जारी कर सकते, इस बात की चर्चा है। या तो फिर गैर जमानती वारंट या फिर पूछताछ के लिए एक अलग ही कहीं ना कहीं फैसला रख सकती है। केजरीवाल ने मना नहीं किया है, उन्होंने साफ कहा है कि वे पेश होने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको ये समन राजनीति से प्रेरित लग रहे हैं, जो भाजपा का षड्यंत्र लग रहा है। वह इससे इसलिए बचना चाहते हैं। बाकी देखते हैं कि ईडी का अगला कदम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ क्या होगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।